श्री हरि। राधे राधे मित्रों। श्रीमन नारायण गोविंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। 20 तारीख को आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को आराध्य देव मान के पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के रूप में मनाते हैं। आमल की एकादशी पर पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा कुछ विशेष उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है तथा जीवन के दुख दर्दों से भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो एकादशी 19 फरवरी 2024 प्रातः 8:49 पर आरंभ हो जाएगी और 9:55 पर 20 तारीख को एकादशी तिथि संपन्न हो जाएगी। परंतु व्रत जो है 20 तारीख को है। 21 तारीख को इसका पारण होगा। पारण का समय 21 फरवरी को सुबह 6:13 से 8:32 तक का है। तो आइए अब प्रेम से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल का एकादशी का कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसूरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमल के एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागार लेना चाहिए। आंवले की परिक्रमा की जाती है इस दिन। और कुछ लोग 108 परिक्रमा आंवले की करते हैं, कुछ टॉफ़ी से करते हैं, कुछ चॉकलेट से करते हैं, खाने की अमुक वस्तुओं से, रेवड़ियों से, किसी भी चीज़ से जो आपकी क्षमता में हो कर सकते हैं। और 108 परिक्रमा भगवान विष्णु के नामों के साथ करते हुए आंवला के वृक्ष की और फिर आप उसको प्रसाद बांट दीजिए। निश्चित रूप से भगवान की आप पर कृपा होगी, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, दुखों का नाश होगा। जय श्री सीताराम। राधे राधे।